सेक्रेटरी ब्लिंकन का डॉक्टर जयशंकर को फोन करना इससे पहले तो एक तो ये कि उनको एतमाद में लिया गया और ये बताया गया कि ये हम करने लगे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि हमने सारे एग्स जो हैं वो भारत के बास्केट में डाल दिए को ज्यादा लेकर आते हैं जिसमें जो भी हालात हैं वो सबके साथ। जयशंकर ब्लिंकन के साथ उनकी आपस में इंटरेक्शन भी थी। यमन ने कल एक अमरीकी जंगी बहरी जहाज को निशाना बनाया था और तबाह कर दिया था उसको। वो रेड सी के इलाके में घूम रहा था। कि इंडिया की तरफ से 10 वॉरशिप्स जो हैं 10 शिप्स वहां पर भेजे गए। अपने डिस्ट्रॉयर जो हैं वो रेड सी में भेजे हैं। एक आप देख लें कि इस वक्त एक कंट्रोवर्शियल किस्म का मसला बन गया है। इसको अब आप रवायती तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने डॉक्टर जयशंकर को एतमाद में लिया। जहाज जो है बहरी जहाज जो शिप है उसको भी कैप्चर किया है और जिस तरीके से उनकी प्रैक्टिस चल रही है, जंग अब शुरू हो चुकी है इसके अंदर इंडिया की ताकत काफी बढ़ चुकी है और उसने अपनी ताकत दिखाई भी है कि आप किसी को उंगली करोगे, किसी को पोक करोगे और ये सोचना कि आगे से कोई जवाब नहीं देगा। उस जंग का आगाज है जो खुदा न खासा मैं चाहता तो नहीं हूं कहना, लेकिन ये बात हकीकत है, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में। उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच लाल सागर में मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के ऊपर बात हुई और इसके साथ ही इजराइल हमास युद्ध और यूक्रेन युद्ध के विषय पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि आज मेरे मित्र और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ लाल सागर में मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई। इसके बाद ही खबर आई कि अमेरिका ने हुती विद्रोहियों पर तगड़ा हमला किया है लाल सागर में इस हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई, क्योंकि पाकिस्तान को हुती विद्रोहियों का समर्थक माना जाता है। लेकिन ये हुती विद्रोही भारत ये हितों को भी नुकसान पहुंचाने का काम करते रहे हैं, क्योंकि भारतीय माल ढोने वाले जहाज़ों को भी इन्होंने निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया है। इसके बाद ही भारत ने अपने 10 वॉरशिप लाल सागर में भेजे। US and UK militaries carry out strikes against Houthis in यमन, लेकिन इन स्ट्राइक से पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से। ये जो US एंड UK की स्ट्राइक्स हुई हैं हूतीस के खिलाफ, ये इसके पीछे जो जवाब है वो ये है कि हूतीस ने जिस तरीके से रेड सी में एक उधम मचा रखा है और वहां पर जैसे शिप्स को रोका जाता है, उन पर कब्जा किया जा रहा है, कंटेनर्स पर कब्जे किए गए हैं और रेड सी में कई कंट्रीज को अपनी ताकत वहां पर बढ़ाना पड़ी। हाया कि इंडिया की तरफ से 10 वॉरशिप्स जो हैं 10 शिप्स वहां पर भेजे गए, सिर्फ इस वजह से कि हूतीस के हमलों से उन शिप्स को, उन कंटेनर्स को बचाया जा सके। ये पता चला है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये हमले करने से पहले यानी ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं US एंड UK की मिलिट्रीज की तरफ से हूतीस पर, उससे पहले उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ। तो ये एक बड़ी अहम बात है। इसकी वजह ये है कि क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन ने डॉक्टर जयशंकर को एतमाद में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया, ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं हूतीस के खिलाफ उससे पहले कि हम ये करने जा रहे हैं, या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या अमेरिका ने ये पूछा है इंडिया से कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिया है उसने भी अभी अपनी ताकत वहां पर बढ़ाई है। रेड सी में 10 जो शिप्स हैं उसने भी वहां पर भेजे, इसके पहले डिस्ट्रॉयर्स भी वो भेज चुके हैं। लेकिन इसमें ये खबर चलती रही कि इंडिया फ्लेक्सेस मैरीटाइम मसल्स बाय बूस्टिंग अरेबियन सी फोर्स। तो अरेबियन सी, रेड सी, ये जो ओशंस की इस वक्त एक जंग चल रही है, इसके अंदर इंडिया की ताकत काफी बढ़ चुकी है और उसने अपनी ताकत दिखाई भी है। जब भारत ने अपने 4 शिप जो है, अपने डिस्ट्रॉयर जो है वो रेड सी में भेजे हैं, तो ये सारी चीजें जो सऊदी अरेबिया के साथ उनकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ये उसी की बदौलत है, क्योंकि भारत ने वहां प्रूव किया कि दे नॉट ओनली कैन प्रोटेक्ट देयर ओन ट्रेड रूट्स, दे कैन प्ले अ वाइटर रोल इन द रीजन। तो ये वो जो 4 शिप वहां भेजे थे उसका भी जो फायदा है वो सामने नजर आ रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। तो इसमें हूतीस के खिलाफ ही जो कुछ वो कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपने शिप्स जो है वहां पर भेजे। लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन का डॉक्टर जयशंकर को फोन करना इससे पहले तो एक तो ये कि उनको एतमाद में लिया गया और ये बताया गया कि ये हम करने लगे हैं, आपको ये बता रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि एक तो ये कि वो पार्टनरशिप
कितनी क्लोज है, कितनी क्लोजनेस है दोनों कंट्रीज के बीच। अगर कोई इतना बड़ा फैसला किया जाता है तो किसी और मुल्क के लीडर को फोन किए गए उससे पहले अभी तक खबर हमें नहीं मिलती, लेकिन हमें ही पता ये चलता है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की तरफ से टेलीफोन किया जाता है डॉक्टर जयशंकर इंडिया में, और ये बताया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, या उनसे ये कहा जाता है आप भी हमारे साथ शामिल हो, या उनसे राय ली जाती है कि क्या किया जाए। ये सारी सिचुएशन क्या है जिसमें ये कहा गया है कि एंटनी ब्लिंकन जो है उन्होंने डायल किया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को, और उनसे जो रेड सी में इस वक्त हो रहा है ये जो मामला है इसके ऊपर बातचीत है। और कुछ जो मैथ्यू मिलर है उनकी तरफ से जो कहा गया, उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन हैड ए प्रोडक्टिव कॉल विद इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर डिस्कसिंग यूएस इंडिया पार्टनरशिप फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन क्रिटिकल वाटरवेज। तो ये बात साफ नजर आती है, मैथ्यू मिलर उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया दोनों के बीच जो बातचीत हुई है वो क्रिटिकल वाटरवेज जो है उसमें नेविगेशन जो इस वक्त जो सिलसिला है उसके ऊपर बात हुई है। यानी तो जो इंडियन नेवी उसने जो एक्सपैंड की अपनी प्रेजेंस जो दिखाई। अच्छा, उसके बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन के हवाले से जब ये ट्वीट मैथ्यू मिलर की सामने आई तो डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये लिखा गया, बताया गया, ए गुड डिस्कशन विद इवनिंग this evening, a good discussion this evening with my friend Secretary Blinken. Our conversation focused on maritime security challenges, especially the Red Sea region. लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद ही यूएस और यूके की मिलिट्रीज की तरफ से जो है वो हमले होते हैं वहां पर हुतीस के ऊपर, जिसके बाद ये कहा गया है कि इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जब ये सारी गुफ्तगू हुई तो ये भी हुई होगी कि हम ये करने जा रहे हैं और हमने ये फैसला कर लिया है और अब जो है वहां पर हम हुतीस को इस तरीके से निपटेंगे। क्या ये बात भी डॉक्टर जयशंकर तक पहुंचाएगी? उनको बताया गया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया कि हम आपको पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी दुनिया में कोई बड़ा इस तरह का कदम उठाया जाता है तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं कि जो कुछ कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, यानी जो समझते हैं वो कि ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, इनको बताना जरूरी है, इनसे बातचीत जरूरी है, तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। क्या ये जो हमले अब स्टार्ट हुए हैं तो ये एक बड़ी, जो हम कई दिन से कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 क्या स्टार्ट हो जाएगी, तो आलमी जंगें जो है वो इसी तरीके से शुरू हुआ, हो सकता है रुक जाए, लेकिन अब 2 बड़े कंट्रीज की तरफ से इसमें शामिल होना जो है फिर ऐसा लगता नहीं है कि ये जंग यहाँ पर रुक पाएगी। देखें, ये बात याद रखिएगा कि इंडिया कभी भी किसी भी हमले में जो है वो शामिल नहीं होता और नहीं होगा। और इसमें ये जो कॉल की गई सेक्रेटरी ब्लिंकन की तरफ से, हो सकता है कि उनकी तरफ से कहा गया हो कि आप भी आएं, अब हमारे साथ शामिल हों, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इन स्ट्राइक्स में शामिल हों, कि इंडिया को भी कह रहे हो कि 3 कंट्रीज करते हैं बजाय अमेरिका और बरतानिया के, इंडिया भी इसमें शामिल हो, लेकिन वो नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि उनको ये कहा गया और वो शामिल ना हो, उन्होंने कहा होगा ठीक है आप जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन हम इसमें जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। हमने अपने जो वॉरशिप्स हैं वो भेज दी हैं, हमने अपनी ताकत बढ़ा दी है वहां पे, हम दूसरे तरीके से रोक रहे हैं, बल्कि हम दूसरी जो कश्तियां हैं उनके लोगों को बचा भी रहे हैं, इस तरह की वीडियोस भी आती रही है, लेकिन हम बाकायदा हमलों में जो शामिल नहीं होंगे।